हेलो साथियों, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको 2 या 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। उनमें से कम 80% क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिले हैं और ओनली मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनाए। लास्ट 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपके परसेंट 100% एग्जाम में डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट आरेख, जिसे हम फर्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद में लक्स फ्लड सिद्धांत आ गया, लक्स फ्लड कंसेप्ट आ गया। उसके बाद ब्रॉनस्टेड लोरी थ्योरी धारणा हो गई है ना, ब्रॉनस्टेड लोरी कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में लेटिमर आरेख हो गया, डायग्राम हो गया। देखो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, है ना। तो अगर लास्ट ईयर आप भी गया तो भी आप ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाओगे। और उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, पेपर जैसे अब आप एग्जाम दोगे 2024 में, तो उससे पहले लास्ट ईयर के जो 4 या 5 साल के पेपर आए हुए हैं वो आप डेफिनेटली पढ़ लेना, और साथ में ये क्वेश्चन भी उनमें से ही बनाए हुए हैं। तो आपके कम से कम 80%, 100% मतलब चांस है कि उससे अबव परसेंट बन जाए, 80% से ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्नर सिद्धांत हो गया, आर्यनेस अवधारणा हो गई, संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, जो आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस, सीमाएं बतानी है ना। सिद्धांत क्या है ये बताना है, वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है बताना है, एक्सप्लेन करना है, उसकी लिमिटेशंस भी बतानी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्रव अमोनिया NH3 और द्रव SO2 में होने वाली अभिक्रिया बतानी है। सबसे ज्यादा बात पूछा गया क्वेश्चन है, या तो NH3 की अभिक्रिया पूछेगा या SO2 की पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लो अभी से। ये क्वेश्चन सबसे पहले याद कर लेना आप, है ना। उसके बाद में द्विअंगी जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके बारे में बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो 3D 4D और 5D श्रेणी है, संक्रमण श्रेणी है, ट्रांजिशन मैटर वगैरह है, उनके तत्वों में अंतर बताना है। और जो एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्व हैं, उनके चुंबकीय गुण बताने हैं, उनकी आयनिक त्रिज्या है, उसके आधार पर अंतर बताना है ना। देखो 3D 4D और 5D श्रेणी है ना, उसके अंदर जो संक्रमण तत्व दिए हुए हैं उनमें आपको अंतर बताना है, उनकी आयनिक त्रिज्या के आधार पर, उनके चुंबकीय गुण, वो अनुचुंबक होते हैं, क्या होता है मतलब जो भी चुंबकीय प्रभाव है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनके, वो बताने आपको। पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म बताना होगा, है ना। समझ गए होंगे आप। आगे देखो दोस्तों, संक्रमण तत्वों के अधिकतर यौगिक होते हैं और रंगीन क्यों होते हैं? मतलब क्या हुआ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर कलरफुल होते हैं ना। तो क्यों होते हैं ये बताना है हमें। और इनकी जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो क्यों होती है, वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आप गांठ बांध के रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है। आगे देखो दोस्तों, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? देखो, लेंथेनोइड और जो एक्टिनोइड होते हैं वो बताना होते क्या है। उनमें जो आपको कंट्रैक्शन होता है ना, संकुचन, चाहे वो लेंथेनोइड हो चाहे एक्टिनोइड हो, उनका बताना है आपको संकुचन, वो क्या होते हैं ये बताना है, डेफिनेशन बता देनी है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है आपको। और देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो, रेडॉक्स विभव क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज रेडॉक्स पोटेंशियल, ये बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है ना। कंटिन्यू करते हैं। देखो, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, जिसे आप EAN भी बोलते हो ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, लुईस अमलथार सिद्धांत बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, HSA भी थ्योरी आती है ना आपको, वो वाली थ्योरी भी बतानी है। उसके बाद किलेट क्या है, व्हाट इज किलेट। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे IUPAC लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो IUPAC है ना, इसका मतलब क्या है, आपके जो कंपाउंड्स दिए होंगे उसमें, कंपाउंड्स मतलब जो आपके नहीं होता उपसय संयोजक यौगिक वाले, तो उनमें आपको दे देगा, कंपाउंड दे देगा, उसका नाम लिखना है IUPAC आपके। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके जैसे लास्ट ईयर 2 या 3 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए ना एग्जाम्पल्स, वो याद कर लेना। उसमें अब मैं 2 एग्जाम्पल लिख दूँ वो नहीं आए तो आप बोलोगे सर आए नहीं, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। IUPAC का मतलब ये है जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसय संयोजक यौगिक दे रखे हैं, वो वाले एग्जाम्पल आप देख लो 3 या 4 साल, मतलब लास्ट 5 साल के अंदर अंदर जो एग्जाम्पल आए हुए हैं
वो देख लो और उनका नामकरण नॉमिनेशन करना सीख लो IUPAC, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगली बात समझ में। उसके बाद में देखो दोस्तों, संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समायोजकता क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको डेफिनेटली पता होगा, एक डेफिनेशन देनी है और बताना है। रिएक्टिविटी भी होती है ना, उनमें जो ऊपर आता है हाइड्रोजन से नीचे होते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ उससे ऊपर होते हैं ना, तो वो वाली श्रेणी आपको बताना है। उसके बाद LS युग्मन मतलब LS कपलिंग बताना है। लास्ट ईयर नहीं आया ये क्वेश्चन, तो इस बार पक्का आ जाएगा। मतलब अगर ये ऐसे क्वेश्चन हैं अगर जो लास्ट ईयर आ गए तो भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर नहीं आया हुआ और यहाँ पे बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ लो वो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। आगे देखो दोस्तों, डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज बतानी है, गुण बताने हैं हमें। उसके बाद में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बताना है, उनके चुंबकत्व गुण बताने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो बतानी है उनकी, जैसे वो मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है ना, वो वाले गुण आपको बताने हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ तो वही बात समझे। आगे देखो, उपसर्ग संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, प्रथम संक्रमण की तुलना में सेकंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रखते हैं ना, ये बताना है आपको कि तुलना करनी है। और उसके बाद में उनकी जो सेकंड और थर्ड ग्रुप वाले हैं संक्रमण श्रेणी है उनमें ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी तुलना करनी है आपको। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल जाएगा आपको, एक कंफर्म मिल जाएगा। उसके बाद में समायन तथा विसमायन प्रभाव बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न चक्रण व उच्च चक्रण संकुल, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, डेफिनेशन बतानी है। देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 10 है या फिर 11 इतने ही क्वेश्चन है ना, तो इनमें से आपको लगभग 80% के आसपास पेपर मिल जाएगा। अब इनकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सीक्रेट एजुकेशन हब के नाम से, उस पर मिल जाएगी। अगर उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आपको मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उन पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 7737580309, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके साथ में ऑर्गेनिक का भी मैंने डाल दिया है ना, तो आपके तीनों पेपर में यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, मिल जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।